ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल्डिहाइड्स की कॉमन नेमिंग हमने कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स की आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, कॉमन नेमिंग में हमने देख लिया कि कुछ जो ग्रुप्स है वो हमको लर्न करने हैं, है ना। जैसे वेलर है, क्रोटोन है, एक्राइल है, सिनेम है ना, कैप्रे वाला ग्रुप है। ठीक है, तो वो हमको याद करने हैं और उसके आगे फिर एल्डिहाइड सफिक्स लग ही जाएगा। अब आते हैं हम क्या, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, आओ देखो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। आईयूपीएसी नेमिंग या नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, है ना, ऑफ एल्डिहाइड्स। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, और देखो कैसे करेंगे। ये तुमको पता है कि सीएचओ जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है। सीएचओ कैसा ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो कैसे और कैसे नेम होगी, तो एल्केन जो भी कार्बन चेन होगी, एल्केन की तो चेन होगी। ठीक है, और फिर जो सीएचओ का जो सफिक्स है, हमको पता है कि सीएचओ के दो सफिक्स हैं, है ना। तो ध्यान रखो सीएचओ जो ग्रुप है उसके दो तरह के सफिक्स चलेंगे। एक तो है जो नॉर्मल सफिक्स जो हम लोग यूज करते ही हैं, ठीक है, एक सफिक्स तो क्या है अल, ठीक है, और एक है एडिशनल सफिक्स जो नए कन्वेंशन में आए थे आईयूपीएसी के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एडिशनल सफिक्स। तो एडिशनल सफिक्स क्या है, एडिशनल सफिक्स है एल्डिहाइड, एडिशनल सफिक्स एल्डिहाइड। आगे बात समझ, सॉरी एडिशनल सफिक्स एल्डिहाइड क्या, एडिशनल सफिक्स कार्बेल्डिहाइड जो आईयूपीएसी ने रिकमेंड किया है, एडिशनल सफिक्स कार्बेल्डिहाइड, है ना। तो हमको देखना ये होगा कि कब हम कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे, कब हम एल्डिहाइड अल यूज करेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, है ना, कि कब हमको सफिक्स अल यूज करना होगा, कब कार्बेल्डिहाइड यूज करना होगा। वैसे मैंने पहले ही बताया था, फिर भी मैं आपको भी और बताता हूं एक बार। तो एल्केन प्लस क्या अल, एल्केन प्लस अल, तो मिला के जो नाम बनेगा, है ना, ये ई हम ड्रॉप कर ही देंगे, इस ई को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि आगे वोवेल मिल रहा है, इसलिए इस ई को ड्रॉप कर देंगे और अब नेम हो जाएगा क्या, एल्केनल। तो आईयूपीएसी नेम में क्या चलेगा, एल्डिहाइड्स का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एल्केनल, एल्केनल की टर्म्स में होगा। ठीक है, तो अल तो कब यूज करना है और कार्बोहाइड्रेट कब यूज करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब सीएचओ का सी, है ना, जैसे ये मान लो कार्बन चेन है, जब ये कार्बन चेन लेगी, अब इसका जो सी है, सीएचओ का जो फंक्शन का जो सी है, अब अगर ये कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है ना, जैसे कि इंक्लूड होता ही है नॉर्मली, अगर ये इंक्लूड हो रहा है तब तो सफिक्स यूज करेंगे क्या, इस समय तो सफिक्स चलेगा क्या, अल, क्या सफिक्स चलेगा, अल। आगे समझे। और कुछ केसेस में जैसे कि बेंजीन रिंग या साइक्लिक रिंग जब होगी, है ना, जैसे ये साइक्लिक रिंग है, अब इस केस में जब हम मेन चेन बनाएंगे, प्रिंसिपल चेन बनाएंगे, तो चेन बनेगी क्या, साइक्लिक वाली। अब सीएचओ का सी चेन में नहीं आ पाएगा, है ना, जो मेन चेन होगी वो तो साइक्लिक की हो गई है। अब यहाँ पे फंक्शन ग्रुप का सी चेन में नहीं आ पा रहा है, और फंक्शन ग्रुप का सी अगर चेन में नहीं आएगा तो अब इसके लिए जो सफिक्स है, अब यहां सफिक्स यूज करेंगे कौन सा, अब यहां सफिक्स यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड। कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। आ गया, यहां कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे, यहां सफिक्स यूज करेंगे कौन सा, अल, यहां सफिक्स यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड। तो कब अल यूज करना है, कब कार्बेल्डिहाइड यूज करना है, समझ में आ रही है बात आपको। अगर सीएचओ जो ग्रुप है उसका सी चेन में इंक्लूड कर लिया है ना, जैसे करना ही है, नॉर्मली ऐसा हो गई, तब तो सफिक्स अल चलेगा। ठीक है, अगर हम नहीं कर पाएंगे, कभी हम नहीं कर पाए, जैसे साइक्लिक है, और भी एग्जांपल अपन आगे लेंगे, अगर नहीं कर पाए तब फिर यहाँ पे सफिक्स आएगा कौन सा, कार्बेल्डिहाइड। आ गया समझ में, है ना। तो अब अपन देखते हैं किस तरह से ये सब इनकी नेमिंग होगी। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर करते हैं। ठीक है, आओ देखो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल से हमको ये बात समझ में आ जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल, बहुत ही सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कौन सा है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो है वो हमारा HCHO, HCHO सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, क्योंकि इससे छोटा कोई एल्डिहाइड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इसमें चेन की बात करें, चेन होगी एक कार्बन की, तो मीथेन की तो चेन है, मीथेन की चेन और अल जो सफिक्स है, तो क्या हो जाएगा, मिथेनल, क्या हो जाएगा, मिथेनल। ठीक है, तब इसका आईयूपीएसी नेम बन गया क्या, मिथेनल। कॉमन नेमिंग हमने पहले कर ली थी। कॉमन नेमिंग की अगर बात करें, इसका कॉमन नेम मैं बोल के बताया तो फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, हमने कॉमन नेमिंग इससे लास्ट वाले जो वीडियो था इसमें हमने कर ली थी।
ठीक है, तो मिथेनल कॉमन बोल के बताता हूं मैं, फॉर्मेल्डिहाइड है। आ जाओ सेकंड, आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CHO, CH3CHO। अब देखो चेन कितने की हो जाएगी, चेन हो जाएगी 2 कार्बन की, और हमको पता है कि जब इसका C चेन में आ जाएगा, जब CHO का C चेन में इंक्लूड हो जाएगा तो सफिक्स हमको अल लेना ही है, ठीक है। तो 2 की तो चेन हो गई है, तो इथेन की तो चेन हो गई है, और CHO मतलब अल, तो इथेन प्लस अल, इथेनल आ गया, इथेनल। आ रही बात समझ में, इथेनल हो गया। थर्ड एग्जांपल, ठीक है। अब देखो थर्ड एग्जांपल देखो, अच्छा इथेनॉल का कॉमन नेम क्या था, इथेनॉल का कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम था, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो साथ के साथ में कॉमन जिनके हैं मैं कॉमन भी बोलते चलता हूं आपको, ठीक है, वैसे हमने पहले कर ही लिए। अभी देखो 3 कार्बन का एल्डिहाइड लिया है, अब इसका क्या नाम बनेगा, चेन तो होगी कितने की, 3 कार्बन की चेन हो गई है, नंबरिंग 1 2 3 ये होगी नंबरिंग, ठीक है। अब क्या नेम बन जाएगा, प्रोपेन की चेन है, और अल 1 पे अल तो वैसे भी 1 पे होगा, तो प्रोपेनल। आगे समझ में, प्रोपेनल, ठीक है। ये थर्ड हो गया, ये लो। इसके कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेम क्या था इसका, प्रोपियोन एल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या था, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है। आ जाओ 4 कार्बन वाला देखो, देखो CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CHO, चेन वही 4 कार्बन की चेन बन गई है सीधी सीधी, है ना। तो ब्यूटेन की चेन है, और क्या अल ग्रुप है ही, तो ब्यूटेनल। अगर इसके कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेम इसका होता था एन ब्यूटायर, एन ब्यूटायर एल्डिहाइड, एन ब्यूटायर एल्डिहाइड, ठीक है। ब्यूटायर है, ब्यूटाइल नहीं है, ब्यूटायर है, एन ब्यूटायर एल्डिहाइड, तो ब्यूटेनल हो गया, ठीक है। और देखो इसी में, ठीक है, इसी का अगर देखें तो कौन सा बन रहा है, इधर ले लेते हैं, है ना, ये लो फिफ्थ एग्जांपल, CH3CHCHO और CH3 आइसो स्ट्रक्चर वाला, है ना। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, ठीक है। आईपीएस की बात करें तो चेन हो गई कितने की, ये चेन हो गई 3 कार्बन की, 1 2 3 कार्बन की चेन हो गई है, और नंबरिंग उनको बताइए CHO वाली साइड से होगी, मेन फंक्शन को अपन को 1 नंबर देना, मतलब लोवेस्ट नंबर देना ही है, तो 1 हो गया। अब 2 पे मिथाइल की ब्रांच है, तो क्या नेम हो गया, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, प्रोपेन की चेन है, प्रोपेन की चेन, और अल 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। आगे समझ में, आई कॉमन मैंने आपको बता ही दिया, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, ठीक है। और आओ देखो 6 CH3 CH2 CH3 CH2 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 और CHO, ठीक है। अब कितने 5 कार्बन का है, तो 5 कार्बन वाले के लिए कॉमन नेमिंग की मैं बात करूं तो एन वेलर एल्डिहाइड था, क्या था, एन वेलर एल्डिहाइड, ठीक है। और आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे 5 की चेन हो गई है, 5 कार्बन की चेन हो गई है, और बस पेंटेन की चेन जिसके 1 पे अल है, तो पेंटेनल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, इसी के आइसोफॉर्म की अगर बात करें, आइसोफॉर्म की बात करें तो आइसो, है ना, आइसोफॉर्म की बात करें तो आइसो में 5 कार्बन के लिए ये लो, आइसो में 5 कार्बन, इसकी कॉमन नेमिंग क्या थी, इसकी कॉमन नेमिंग थी आइसो वेलर एल्डिहाइड। क्या नाम था कॉमन, आइसो वेलर एल्डिहाइड, है ना। अब आईपीएस की बात करें तो चेन हो गई, देखो ये 4 की ये चेन, आप चाहो तो ये एल वाली भी ले सकते हो, है ना, एक ही बात है, आप चाहे एल वाली ले लो चाहे स्ट्रेट ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या होगी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो 3 पे क्या, 3 पे तो क्या है, मिथाइल, 3 पे तो आ गया मिथाइल, और 4 की चेन है इसलिए ब्यूटेन, और फिर अल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, पूरा एक साथ मिला के, कोई बीच में स्पेस या गैप नहीं है, पूरा 1 वर्ड में, ये भी पूरा 1 वर्ड में, मिथाइल और प्रोपेनल एक साथ मिला के लिखना है। आगे समझ में, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, आ रहा है समझ में, तो ये इसका नेम हो गया, आ रहा है। और देखो आगे नेक्स्ट, आगे इतने एग्जांपल समझ में आ गए, और देखो देखना, देखो, है ना, 8th एग्जांपल लेते हैं, CH3 एक सी पे 3 CH3 और CHO, ठीक है। ये अब देखो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई है,
ये अगर ध्यान दें, अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो ये पाइवेल वाला ग्रुप हो गया, पाइवेल एल्डिहाइड, पाइवेल एल्डिहाइड हमने पढ़ा था वो ग्रुप है, ठीक है। अब आईपीसी बनाए, आईपीसी बनाएंगे तो क्या बनेगा आईपीसी नेम इसका, 3 की चेन हो गई है, सीधी सीधी 3 कार्बन की चेन ले लेते हैं, ठीक है, 3 कार्बन की तो चेन हो गई है। और नंबरिंग की बात करें तो 1 2 और 3 क्या हो गया, 1 2 3, ये 3 की चेन और 1 2 3। अब 2 पे मिथाइल की एक ब्रांच ये रही और मिथाइल की एक ब्रांच ये रही, ठीक है। तो क्या नेम बन गया, इसका नेम बन जाएगा क्या 2,2, है ना। आईपीसी नेम क्या हो गया 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल और प्रोपेनल। 2 पे 2 मिथाइल है और प्रोपेन की चेन है और 1 पे अल्डिहाइड, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनल, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9th एग्जांपल, है ना। अब 9th एग्जांपल हमने ले लिया क्या CH3CO CHO, ठीक है, CH3CO CHO। अब अगर इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेम, तो ये ग्रुप हमने बताया था, ये जो इतना इतना ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पाइरूव, क्या बोलते हैं पाइरूव ग्रुप बोलते हैं। ये सारे हमने कॉमन नेमिंग वाले वीडियो में सारे ग्रुप बता रखे हैं, आपने अगर नहीं देखा हो तो देख लें, ठीक है। तो CH3CO CH, तो पाइरूव एल्डिहाइड, कॉमन नेम तो पाइरूव एल्डिहाइड है। अब अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी नेम क्या बनेगा, देखो चेन होगी क्या 3 की। अब इसमें क्या है कि एल्डिहाइड के अलावा कीटो ग्रुप भी आ रहा है ना। देखो एक ग्रुप तो एल्डिहाइड हो ही गया फंक्शनल ग्रुप, और सेकंड ग्रुप कौन सा गया कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो हमको देखना है। तो हमको पता है कि एल्डिहाइड जो आईपीसी की जो प्रायोरिटी ऑर्डर की टेबल है उसमें एल्डिहाइड जो है वो सुपर यानी कि सुपर प्रायोरिटी का ग्रुप है, वो टेबल में ऊपर आता है और कीटोन उससे नीचे आता है। तो कीटोन को यहाँ पे माना जाएगा मेन ग्रुप, यानी कीटोन बन जाएगा मेन ग्रुप और एल्डिहाइड, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एल्डिहाइड बन जाएगा मेन ग्रुप और कीटोन हो जाएगा यहाँ पे क्या सेकेंडरी ग्रुप। एल्डिहाइड मेन ग्रुप की फॉर्म में आएगा और कीटोन सेकेंडरी ग्रुप बन जाएगा। और हमें ये भी पता है कि मेन ग्रुप जो प्राइमरी ग्रुप है उनका तो होता है क्या सफिक्स यूज किया जाता है, और जो सेकेंडरी ग्रुप होता है उसका क्या यूज करते हैं, उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो कीटोन यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप है इसलिए उसका प्रीफिक्स जो है वो क्या है ऑक्सो, वो यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगी, ये तो हो गई नंबरिंग 1 2 3, तो नेम हो जाएगा 2 पे क्या है कीटो ग्रुप और कीटो का प्रीफिक्स क्या ऑक्सो, OXO ऑक्सो और प्रोपेनल 2 ऑक्सो प्रोपेनल। आगे समझ में ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 पे ऑक्सो, कीटो का प्रीफिक्स ऑक्सो है, प्रोपेन की चेन है, 1 पे अल्डिहाइड तो 2 ऑक्सो प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, है ना। अगर इसके कॉमन नेमिंग की मैं बात करूं तो कॉमन नेम इसका था एक्राइल एल्डिहाइड, क्या था एक्राइल एल्डिहाइड था, है ना। और आईपीसी की नेम की बात करें तो चेन की बात आएगी, चेन तो ये होगी। अब आएगी बात नंबरिंग की। अब नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग किस साइड से करें, देखो यहां से देखें, इसको अगर 1 नंबर देते हैं तो 1, है ना, ये अगर 1 तो ये कार्बन सेकंड हो गया, ठीक है, ये सेकंड कार्बन तो ये हो गया थर्ड कार्बन। तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को मिल रही है सेकंड पोजीशन, डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है सेकंड। और अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो डबल बॉन्ड आ गया फर्स्ट पे बट फंक्शन पहुंच गया किस पे थर्ड पे। अब हमको देखना है कि किसको प्रायोरिटी देना है, यानी कि लोवेस्ट नंबर, छोटा नंबर किसको देना है, लोवेस्ट नंबर यानी लोवेस्ट ओकेन रूल के अकॉर्डिंग छोटा नंबर किसको देना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना, आप प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रख लें, मैं इधर लिख के बताता हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है ना, देखना यहाँ लिख देता हूँ। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है, प्रायोरिटी ऑर्डर नंबरिंग का हो चाहे चेन सिलेक्शन की बात हो, नंबरिंग की बात हो या प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन की बात हो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहता है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है, देखना फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे बढ़कर, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे बढ़कर है, यानी कि चाहे चेन का सिलेक्शन हो चाहे नंबरिंग हो, फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। और फिर उसका डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर आएगी ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, क्या ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ऐसे आ रही बात समझ। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर ये रहेगा। तो अब यहां देखो कि फंक्शन को लोवेस्ट नंबर देना है कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना है। तो हमने देख लिया कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, फंक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी कि फंक्शन को हमको लोवेस्ट नंबर देना है, डबल बॉन्ड को चाहे भले से ज्यादा नंबर मिल जाए वो कोई इश्यू नहीं है,
फंक्शन को छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या है, फंक्शन को छोटा नंबर चाहिए तो ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट है, यानी कि राइट साइड से जो है ये नीचे वाली रॉन्ग हो जाएगी, ऊपर वाली ठीक है। तो अब क्या हो गया, देखो प्रॉप की चेन है, प्रॉप की चेन है और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2 पे इन और 1 पे क्या है अल, 1 पे अल, तो प्रॉप टू इन एल, प्रॉप टू इन एल, ये इसका आईपीसी नेम बन जाएगा। ठीक है, कॉमन नेम मैंने आपको बता ही दिया, एक्राइल एल्डिहाइड, कॉमन नेम एक्राइल एल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह से एक और जो था हमारा, ये लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, ये भी एक ग्रुप था हमारा। तो अब इसका कॉमन नेम था क्रोटोन एल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या था, क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, और अब अगर इसके आईपीसी की बात करें तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, वही फंक्शन को प्रायोरिटी देते हुए। ठीक है, तो 1 2 3 4, अब चेन मतलब नेम हो जाएगा ब्यूट की चेन है, 2 पे इन है, 1 पे अल है, तो ब्यूट टू इनल, आगे नेम समझे, ब्यूट टू इनल, ये इसका नेम हो जाएगा। आ गया। और देखो अब हमको पता है कि इसमें CH3 की जगह पर, अगर CH3 की जगह पर फिनाइल ग्रुप ले लेंगे, यानी मिथाइल की जगह पे क्या कर दे, फिनाइल अगर कर देते हैं तो क्या होता था, तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अगर इसकी कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम था सिनेम एल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या था इसका, सिनेम एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्रोटोन एल्डिहाइड है ऊपर वाला, है ना, ये क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन और सिनेम में बस केवल इतना सा डिफरेंस है कि क्रोटोन के CH3 जगह पे क्या लगा देना है, C6H5 कर देना है। ठीक है, बस ये सिनेम एल्डिहाइड हो जाएगा। अब बात आती है इसके आईपीसी नेमिंग की, तो नेमिंग कैसे करेंगे, मैं एक बार इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में ले लूं, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ इस तरह से रहेगी, है ना, ये तो बेंजीन रिंग, ये तो बेंजीन रिंग होगी, और ये CH डबल बॉन्ड CH और CHO, सही है ये। अब देखो, अब इसमें चेन बनेगी ये 3, है ना, क्योंकि अब जो बेंजीन रिंग है वो चेन में नहीं आ पाएगी। ठीक है, वो चेन में नहीं आ पाएगी, तो अब चेन रह जाएगी 3 की। अब नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग वही CHO से करेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला कार्बन 3 हो गया। तो थर्ड कार्बन पे किसकी ब्रांच है, बेंजीन की, यानी कि फिनाइल की ब्रांच है। थर्ड कार्बन पे किसकी ब्रांच है, फिनाइल की ब्रांच है। नेम क्या हो जाएगा, अब देखो 3 पे तो लगा है फिनाइल, 3 पे क्या लगा है, फिनाइल, 3 पे लगा है फिनाइल। ठीक है, और प्रॉप की चेन है, प्रॉप की चेन जिसके 2 पे क्या है, जिसके 2 पे है क्या, इन, प्रॉप की चेन जिसके 2 पे इन और 1 पे अल है, तो लिख देंगे इनल। तो 3 फिनाइल प्रॉप टू इनल, ये सिनेम एल्डिहाइड का आईपीसी नेम हो जाता है। आ गया समझ में, आ रहे एग्जांपल समझ में, तो ये लिए अपन ने एग्जांपल। ठीक है, और देखो एग्जांपल है, ये लो, अब देखो, है ना, ये 11th एग्जाम्पल हो गया था अपना, 11th 12th हो गया था, 13। ठीक है, देखो क्या है, ये CHO। अब देखो, अब यहाँ पे क्या देखना है हमको, यहाँ पे ये देखना है कि अब हम चेन कितने की बनाए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम चेन इस एक कार्बन की चेन बनाए, इस एक कार्बन की चेन बनाए और इसको एज ए ब्रांच ले लें, क्या ले लें, उसको एज ए ब्रांच ले लें। तो फिर आईपीसी, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि इसके फंक्शन ग्रुप के एक कार्बन के लिए, फंक्शन ग्रुप के एक कार्बन के चक्कर में हमको एक बड़ी चेन को इग्नोर करना पड़ रहा है। हमको एक फंक्शन के एक सिंगल कार्बन के लिए बड़ी चेन को इग्नोर करना पड़ रहा है ना। तो फिर आईपीसी ने बोला कि ये तो सही बात नहीं है, केवल एक कार्बन के चक्कर में इतनी बड़ी चेन को इग्नोर करना तो ठीक बात नहीं है। तो आईपीसी ने क्या किया, नए रूल बनाए, आईपीसी ने फिर नए रूल बनाए, और नए रूल में क्या बोला कि अगर सिर्फ एक कार्बन के चक्कर में, अगर फंक्शन ग्रुप के एक कार्बन के चक्कर में अगर बड़ी चेन को इग्नोर करना पड़ रहा है तो आप बड़ी चेन को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, क्या, बड़ी चेन को इग्नोर मत करो। और इसके लिए फिर एक नया सफिक्स दिया, जो कि मैं आपको बता रहा था, कौन सा था, एडिशनल सफिक्स कार्बोनिल। तो अब हमको समझ में आएगा कि कार्बोनिल कब यूज करना है। और देखो कैसे, अब हम चेन इसकी नहीं बनाएंगे, चेन हमारी हो जाएगी साइक्लिक वाली। चेन तो कौन सी लेंगे हम, साइक्लिक की चेन लेंगे। ठीक है, साइक्लिक की चेन, तो साइक्लिक की चेन जो ली तो वो होगी साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गई, साइक्लोहेक्सेन की तो चेन होगी। अब हमको अल यूज करना है या कार्बोनिल, तो देखो साइक्लोहेक्सेन की जो चेन ली है
उसमें CHO का C इंक्लूड है क्या? क्या साइक्लोहेक्सेन की चेन में CHO का C इंक्लूड है? साइक्लोहेक्सेन की चेन में CHO का C इंक्लूड नहीं है। CHO का C अगर इंक्लूड नहीं है, देखो अगर इंक्लूड होता है तब तो सफिक्स चलता है अल, और अगर इंक्लूड नहीं होता है तो सफिक्स चलता है कौन सा? कार्बेल्डिहाइड। तो अभी इंक्लूड नहीं है इसलिए सफिक्स अल यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो नेम बनेगा साइक्लोहेक्सेन और फिर अलग से लिखा जाएगा कार्बेल्डिहाइड, है ना, लाके नहीं लिखेंगे, अलग से कार्बेल्डिहाइड। जो एडिशनल सफिक्स दिया है आईपीसी ने वो लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड ये इसका आईपीसी नेम बनता है। और देखो एग्जांपल, अगर ये देखें अपन, ये लो, अब मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इसका कॉमन आईपीसी नेम बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड तो कॉमन भी है, आईपीसी भी है ना। अगर मैं कॉमन और आईपीसी दोनों ही लिखूं, क्योंकि आईपीसी वालों ने बेंजल्डिहाइड को एडॉप्ट कर लिया, इन एडॉप्टेड आईपीसी नेम है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाया और सीधे नाम बना दिया बेंजल्डिहाइड, सीधे नेम क्या बोल दिया? बेंजल्डिहाइड। अब अगर इसके सिस्टमेटिक आईपीसी की बात करें, सिस्टमेटिक आईपीसी का मीनिंग जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनता है, आईपीसी के जो नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग जो बनता है, तो उसको अपन लिखे सिस्टमेटिक आईपीसी। सिस्टमेटिक आईपीसी की अगर बात करें तो सिस्टमेटिक आईपीसी नेम क्या बनेगा? वापस वही बात, अब चेन, मेन चेन कौन सी होगी? तो बेंजीन की तो मेन चेन होगी, बेंजीन की तो मेन चेन होगी। ठीक है, बेंजीन की मेन चेन है और CHO का C चेन में इंक्लूड नहीं है, CHO का C चेन में इंक्लूड नहीं है, और अब उसके लिए फिर क्या यूज करेंगे? कार्बेल्डिहाइड। आ गया? तो क्या नाम बना देखो, अब नेम क्या बनेगा? बेंजीन और फिर कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये इसका फिर आईपीसी नेम बनेगा, सिस्टमेटिक आईपीसी नेम। वैसे तो हम इसको बेंजल्डिहाइड ही यूज करेंगे, काफी जो पॉपुलर है वो तो बेंजल्डिहाइड है, बट फिर भी अगर सिस्टमेटिक आईपीसी बात करें तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड ये इसका सिस्टमेटिक आईपीसी नेम बनेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, और देखो, आओ देखो और लेते हैं एक दो एग्जांपल। ये लो, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया ये CH2 CHO। अब बताओ, अब चेन कौन सी बनाए? अब भी क्या चेन बेंजीन की बना ले? अब भी चेन बेंजीन की बना ले और इसको भी कार्बेल्डिहाइड की टर्म से बोल दे? नहीं, ऐसा नहीं है। आईपीसी ने क्या बोला है? आईपीसी ने बोला है कि अगर फंक्शन ग्रुप के, ओनली फंक्शन ग्रुप के कार्बन के चक्कर में, ओनली, ध्यान से सुनो बात को, ओनली फंक्शन ग्रुप के कार्बन के चक्कर में अगर बड़ी चेन इग्नोर हो रही है तब तो आप बड़ी चेन को लो, फंक्शन ग्रुप के कार्बन को इग्नोर करो। ठीक है, कब? जब फंक्शन ग्रुप का कार्बन ही हो अकेला। अब देखो, जैसे कि इस केस में था, ओनली फंक्शन ग्रुप के कार्बन के चक्कर में बड़ी चेन इग्नोर होती, ओनली फंक्शन ग्रुप के कार्बन की चेन में एक बड़ी चेन इग्नोर होती। बट अब इसमें क्या हो गया? ओनली फंक्शन ग्रुप का कार्बन नहीं है, एक और कार्बन है, फंक्शन ग्रुप के साथ में एक और कार्बन है, इसलिए अब हम बड़ी चेन को कंसिडर नहीं करेंगे, अब हम ये चेन बनाएंगे। ये लो, आ गया? अब हमको ये चेन बनानी, तो ये चेन बनाई। अब नंबरिंग की बात करें तो 1 और 2, सही है, 1 और 2। अब 2 पे क्या है? ये 2 पे ये ब्रांच है, ठीक है, किसकी? फिनाइल की। तो क्या नेम बनेगा? 2 पे है फिनाइल, 2 पे फिनाइल, नहीं आया समझ में? 2 पे तो क्या फिनाइल और 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, इसलिए क्या बोलेंगे? इथेन की चेन, और 1 पे एल इथेनल, 2 फिनाइल इथेनल, ये इसका आईपीसी नेम हो जाता है। आ गया? 2 फिनाइल इथेनल। आ रही बात समझ में? और देखो, ठीक है, अब देखो एग्जांपल अगर हम ले लें ये वाला CH2 CH CH2 CHO CHO CHO, ये एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, अब अगर हमने ये एग्जांपल लिया और अब मेन चेन की बात करते हैं तो चेन कितने की बनेगी? तो आप बोल सकते हो कि चेन कितने की बनेगी? आप बोलोगे साहब चेन में 5 कार्बन की बन जाएगी, है ना? आप बोलोगे चेन 5 कार्बन की बन जाएगी। चेन आपने 5 कार्बन की बना ली। चेन अगर आपने 5 कार्बन की बना ली है, चेन तो बना ली 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि एक CHO ग्रुप क्या हो गया? बाहर छूट गया। एक CHO ग्रुप का C चेन में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, इसका C चेन में इंक्लूड नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो क्या करें? तो फिर बोला कि भैया या तो कुछ ऐसा करो कि इसका भी C चेन में इंक्लूड करो, या फिर इनके भी C को चेन से बाहर निकालो। ठीक है,
तो हमको पता है, क्या पता है कि इसका सी तो चेन में इंक्लूड हो नहीं सकता, ये जो बीच वाला सी है ये तो चेन में इंक्लूड हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या करें, इन दोनों के सी को भी चेन से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। आ गया, इन दोनों की भी सी को चेन से बाहर कर देंगे। मैं दोबारा बाहर करके साइड में लिख रहा हूं। अगर हमने बाहर कर दिया है ना, तो देखो कैसे बनाएंगे फिर इसको। अगर बाहर कर दिया है तो फिर चेन रह जाएगी कितने की, तो मैं आपको बता दूं चेन अब रह जाएगी कितने की, अब ये चेन रह जाएगी 3 कार्बन की। आ रही बात समझ में आपको कि हमने बाहर क्यों छोड़ा। बाहर छोड़ने का रीजन ये हो गया कि अगर आप दो CHO ग्रुप है, अगर उनके सी को चेन में लेते हो तो भैया तीसरे को भी लो, इसको भी लो। अब इसको लेंगे तो ऐसी कोई चेन पॉसिबल है नहीं, इस तरह कोई चेन पॉसिबल है नहीं। कैसे, इस तरह से ऐसे करके फिर ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे कोई चेन पॉसिबल होती नहीं है। चेन इस तरह की तो पॉसिबल होती नहीं है। तो फिर क्या करें, तो इसको भी बाहर छोड़ो, फिर तीनों को बाहर छोड़ो, मतलब इसको तो छोड़ा ही, इन दोनों को भी बाहर छोड़ो। इनको ही बाहर छोड़ते हैं तो चेन फिर बनती 3 कार्बन की। ठीक है, अब 3 कार्बन की चेन बना लिए और CHO ग्रुप के C जो है वो चेन में इंक्लूड नहीं है। अब चेन में अगर ये इंक्लूड नहीं है तो फिर कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, आप बताओ। सफिक्स अल यूज करेंगे या कार्बेडियल यूज करेंगे, है ना। हमको पता है कि जब CHO और C चेन में इंक्लूड होता है तो अल, अगर नहीं इंक्लूड होता है तो फिर क्या यूज करते हैं, तो फिर कार्बेडियल यूज करते हैं। तो फिर क्या यूज करेंगे, कार्बेडियल। तो क्या नेम बनेगा, नंबरिंग करें। नंबरिंग तो किसी भी साइड से कर लो, एक ही बात है। तो क्या नाम बनेगा, प्रोपेन की चेन 1 2 और 3, 1 2 3, और फिर क्या ट्राई अल या ट्राई कार्बेल्डिहाइड, तो बोलेंगे ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ये फिर इसका आईपीसी नेम बनेगा। आगे समझ में, कब क्या लेना है समझ में आ गई बात कि इसको एक को नहीं ले पाए तो दोनों को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तीनों को ले नहीं पाएंगे तो फिर तीनों को छोड़ो, और जैसे ही छोड़ा तो सफिक्स आएगा क्या, कार्बेल्डिहाइड।